राधे 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 राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। हम लोग एक श्रीधाम वृंदावन में होने वाली अत्यंत निवृत्त निकुंज की लीला है, अत्यंत अंतरंग लीला है। इसकी चर्चा कभी होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। फिर भी थोड़ा सा संकेत करेंगे, हल्का सा इनका भाव स्मरण करेंगे। बहुत गंभीर प्रसंग है। निवृत्त निकुंज की लीला है श्यामा श्याम की, और ऐसी लीलाएं कहीं सुनने में भी नहीं जल्दी से आती हैं। हम लोग स्मरण किए थे कि अगरवर्ती रंगदेवी जी के निवेदन करने पे अगरवर्ती रंगदेवी जी को प्रिया जी ने कहा कि सखी ठीक है, तुम कह रही हो कि हमारी फलानी सखी हैं, वे अंतरंग सखी होकर के, अंतरंगणी सखी होकर के हमारी सेवा करना चाहती हैं। तो सखी जब समय आएगा तो मैं उनको खबर करूँगी, बुलाऊँगी, तुम उनको ले आना, अवश्य में सेवा मिलेगी। तो उस समय आया है। तो अग्रवर्ती रंगदेवी जी से प्रिया जी ने कहा कि सखी तुम अपनी सखी को बुलाओ। बहुत सुंदर आज रसिक शेखर लाल जी की ऐसी स्थिति हो रही है कि गजराज की छटा को छीन रहे हैं, बड़े मचल रहे हैं। वो तो कितनी मैं अनेकों फंदा में डालती हूँ, सबको चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। आज मतवाले गजेंद्र की छटा को ही मानो तिरस्कार कर रहे हैं। सखी तो अपनी सखी को बुलाओ। तो उन्होंने बुलाया, वे आई हैं और आकर के खड़ी हो गई। आदर करी निकट बुलाई है, निकट बुलाई है। क्यों बुलाई है? इसलिए कि आज ये सखी है ना, हमारी समुचित ढंग से सेवा करेगी और प्यारे के मनोरथ को पूर्ण करेगी। जान सुभट रतिकेल में कि जो अभी केली होने वाली है, उस केली उस लीला में महारथ इस सखी को हासिल है। ये आज प्यारे के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण कर देगी। सकल मन वांछित पाई है सकल, और अपनी सारी जो इसकी वांछा है वो आज पूरी हो जाएगी। श्री हरिप्रिया रसरेली में कसही हो। तो आकर के वो खड़ी हो जाती हैं। और अब देखो, हर एक ठौर की एक मर्यादा होती है। तो आ करके और वे खड़ी हो गई हैं। अब वो प्रिया जो की आज्ञा चाह रही हैं कि दरवाजे पे तो मैं आ गई, और प्रिया जो अब मुझे बुलावें इशारा करके, झालो दे के या किसी को भेज के, तब तो मैं अंदर प्रवेश करूँ ना। कहने के अनधिकार प्रवेश ठीक नहीं है, मैंने बिना पूछे। तो वे प्रिया जो की आज्ञा की बाट देख रही हैं। और प्रिया जो हैं वो मतलब प्यारे उनके अंकाश्लिष्ट हैं, और प्रिया जो का उनकी तरफ पीठ है। मैंने वो प्रिया जो उनको देख नहीं पा रहे कि हमारी बगल में वो दरवाजे पे खड़ी है। और जैसे मान लो प्रिया जो ऐसे शयन कर रही हैं, इधर प्रिया जी का मुख हो, लाल जी का मुख इधर हो, दोनों एक दूसरे के अंग में विराजमान हो, और यहाँ दरवाजे पे कोई खड़ा हो। तो ऐसे ही मतलब प्रिया जी का उनकी तरफ पीठ है,
और वे प्रतीक्षा ही कर रही हैं, जैसे तैसे प्यारे को फंदा डाल डाल के संभाल रही हैं, लेकिन उस फंदे को वो चूर्णाते चूर्ण कर देते हैं। तो प्रिया जो सोच रही थी जब तक बुलाई अब तक आई ना, वो कहा बात है कैसे अब तक आई नहीं, तब तक वो फिर मुड़ के प्रिया जो देख रही हैं तो उनको वो दिख गई। तो प्रिया जो कह रही है, अरे बाबरी मदमाते गजराज जाऊं, हरि रहो टरत जुनाहि, इत आवो अलियो है, कहा खरी उत्तमाहि, कहा खरी उत्तमाहि। कह रही हैं, देखो जो दोहा में भाव है ना, वही पूरे पद में बहुत दूरी तक उस पद का भाव वही है। कह रही हैं कि मद माते गजराज जय अरे हो टरत नाय, प्यारे अपने पन से टरबे को राजी नहीं है, नेक भी पीछे पाँव देवे को राजी नहीं है। और इनकी स्थिति तो ऐसी हो रही है जैसे कोई गजराज हो, मत्त हो गया हो, सांकल को तोड़ दिया हो, तो क्या किसी के बस में होता है। ऐसे प्यारे ने प्यारे अत्यंत महा मत्त हो रहे हैं, और मैं बहुत सारी अंकुश का प्रयोग तो कर रही हूँ, लेकिन आज अंकुश काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए सखी मैंने तुझे बुलाया था, और तू ऐसी है कि वहाँ तू चुपचाप ठारी है, जब सेवा कर भी आई तो झट अंदर आ। तो प्रिया जो उनको बुला रही हैं, इत आवो अलियो है, अरी सुंदरी, अरी शुद्ध हृदय वाली, अरे कुशले तू वहाँ कैसे खड़ी है, तू अंदर को आ जा। कहा खरी उत्तमा है। अब आगे इसी का थोड़ा विस्तार है। कहा कहो उत क्यों खरी इत आवरी अलियो, कहा कहो उत क्यों खरी इत आवरी अलियो, सुख देखे या सजन को पूर्वे मन रलियो, देखे या सजन को पूर्वे मन रलियो, मद माते गजराज ज्यों हरि रहो अटलियो, ते गजराज जो हरि रहो अटलियो, हार न मानने कहूँ रस झूमन झलियो, ने कहूँ रस झूमन झलियो, कहा कहो उत क्यों खरी इत आवरी अलियो, कहो उत क्यों खरी इत आवरी अलियो। तो जिन अप्रिया जी का आदेश प्राप्त हो गया है, पुनः जो दोहा वाली जो बात है ना, वही बात है कि कहा कहूँ मैंने तू इतनी चतुर सुजान हो करके सखी, तुझे मैंने बुलाया, फिर भी अब काय को बाट देख रही हो, अब किस आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही हो, अब तो झट आ जाओ। कहा कहूँ उत क्यों खरी इत आवोरी अलियो, सुख देखें। अब या प्यारी को बिलसाओ, प्यारी को अगाध सुख के सिंधु में डुबाओ। इनके बड़े बड़े मनोरथ हैं, इनकी अपार अभिलाषाएं हैं सखी, सुख देखें या सज्जन को। बड़े शुद्ध हृदय वाले हैं, निष्कपट सज्जन हैं ये सज्जन। और पूर्वे मन रलियों, इनकी जो मन की अभिलाषाएं हैं उनको सखी तू सेवा करके और पूर्ण कर दो। मद माते गजराज ज्यों अरि रहो अटलियो। देख सखी प्यारे तो वैसे ही नायक शिरोमणि हैं और बड़े ही रस के पीवैया हैं और बड़े ही रसिक हैं। इनको रस को चस को मन भावत जो। और दूसरी बात,
ये बहुत बड़े ठग हैं, इनको छोटी छोटी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। ये बड़े बड़े रत्न और कोष को लूटने वाले हैं, हड़पने वाले हैं, छीनने वाले हैं। तो इनको मदमाते गजराज ज्यों अरि रहे और डलियो। गजराज की जो मतता होती है, इनकी मतता के सामने तो फीकी पड़ रही है और अपनी टेक पे ये अड़े हुए हैं सखी। और सारी बातें यही हैं कि मैं दाता शिरोमणि हूँ, प्यारे भोक्ता शिरोमणि हैं। मैं इनको उस रस के सागर में पकाना चाहती हूँ। सखी तू या में सेवा कर और इनको निहाल कर दे, इनके मनोरथ को पूर्ण कर दे। और हार न माने ने कहूँ, मैं तो वैसे वर्षक हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन तनिक भी ये पीछे पाँव ना दे रहे हैं, ये तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और रस झूमन झलियो। सखी जी हमारे अंगलतान की माधुरी को देख करके महान उन्मत्त हो गए हैं और इनकी अब शुद्धि बुद्धि मैंने न टरत न टारे, टारने से भी ये टर नहीं रहे हैं। और अति गाढ़े गुण में गयो। सखी हमने तो बहुत कोशिश की, बहुत फंदे डाले, बहुत सारी हमने बहुत सारे जाल डाले, लेकिन ये आज विशेष ही भाव को प्राप्त हो रहे हैं सखी। और तब रहे न सचलियो, ये स्थगित नहीं हो पाते हैं सखी, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया था। और छूटी लटपट झर भये डोले रलबलियो। सखी तू ना माने तो देख लेना, इनकी केसाली कैसे बिखर रही हैं। पट इनका जो है, इनको शुद्धि नहीं है। ये तो बस जैसे हमारे मुखार विंद की मकरंद के भौरा हैं, हमारे अंगलतान की जो मधुराति मधुर सुमिष्ट सुमिष्ट जो गंध है, उसके भ्रमर हैं, उसके चंचरीक हैं। और छूटी लटपट झर भयो। देख इनके लट पट आभूषण आदि सब जो अस्त व्यस्त हो रहे हैं, लेकिन ये अपने पन से पीछे पाँव नहीं दे रहे हैं। सखी तू इन्हें संभार। तो छूटी लटपट झर भयो डोले रलबलियो। सुनत बचन ऐसी प्रिया जो कि मैंने पहले सारा ब्यौरा सखी ने श्रवण किया है कि क्या क्या जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या माजरा है, क्या क्या विषय वस्तु सब सुन लिया है। और उसके बाद और सोच समझ करके तब सुनत बचन सहचरी चली नवरंग नवलियो। इनकी बात को सुन करके और फिर इन्होंने मन बनाया और फिर सेवा में पधार रही हैं। अति गाढ़े गुण में गयो तौ रहे न सचलियो। अति गाढ़े गुण में गयो तौ रहे न सचलियो। छूटी यहाँ छूटी छूटी लटपट झर भये डोले रलबलियो। लटपट झर भयो डोले रलबलियो। सुनत बचन सहचरी सजी, सुनत बतन सहचरी चली नवरंग नवलियो। तन सहचरी सजी नवरंग नवलियो। नवरंग नवल है प्यारे श्याम सुंदर। प्रिया जी के श्रीमुख से सारा ब्यौरा सुन करके और जो सखी हैं जो अंतरंगा रूप में वहाँ सेवा में उपस्थित हुई हैं, अब झेलो वन में जाय के सन्मुख सांवलियो। और बिल्कुल जो प्रिया जी का कलेवर रूप जो बन है वहाँ पहुँच गई। अब प्रिया जी का तन में बन बन में वृंदावन, जिसे प्रिया जी का जो सुंदर केशाली हैं, यही मानो इसको कमल भी कहते हैं, घन भी कहते हैं, इनको शैवाल भी कहते हैं। प्रियाजू के नेत्र ही मानो इस वृंदावन में जो अनेक कमल राशि हैं। तन ही अवनी है, नाभीशर ही मानो सरोवर है। केली रूपा जहाँ निरंतर यमुना जी प्रवाहित है रही हैं। तो ऐसा जो प्रियाजू का तन बन मौलश्री, भाल रूप मौलश्री है, चरण रूप कदम्ब है।
अंग अंग प्रति मानो कुंजे। तो ऐसा जो दिव्य वृंदावन का स्वरूप है, झेलो वन में जाए कि प्रिया जो के तन रूप वन में और अब पहुंच जाती हैं। और सन्मुख और प्यारे के सन्मुख होने का मतलब जैसे मानो दो योद्धा हों और पास पास में सन्मुख हों, तो प्रिया जो मानो एक महाकुशला योद्धा हैं, प्यारे एक महाकुशल योद्धा हैं और ये सहयोगिनी हैं। फिर सुनत बचन सहचरी सजी नव रंग नवलियो, झेलियो वन में जाय के सन्मुख सांवलियो। प्यारे श्याम सुंदर जो प्रतिद्वंदी रूप में हैं और खास करके यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, रस प्रदान करने वाली श्यामा जो हैं और ये रस की पिबैया हैं, भोक्ता हैं। और श्यामा जो अब मैंने जो ये लीलाएं हैं ना, बहुत ही एक समीचीन ढंग से हैं, बहुत आदर पूर्वक है, बहुत ही सुखपूर्वक है, बहुत ही मधुर ढंग से है, कोमल ढंग से है। तो कह रही हैं कि श्यामा जू के अंग संग में, प्रिया जू की इशारा पाते हैं अब पास कलेवर के पास पहुंच गए। अब ऐसा इशारा पाते हैं बिल्कुल बिजली सी कौंधती हैं और प्रिया जू के अंग में प्रविष्ट हो जाती हैं और अंग अंग में जा कर के छा जाती हैं। और श्यामा जू के अंग संग में मिली भामिनी, भली प्रकार से जा कर के मिल जाती हैं, एक में कह गई। और झेलो रसिक रिझयो रसिक रसाल को अनुगति जय तुलियो, रसिक रसाल को अनुगति जय तुलि, रिझयो रसिक रसाल को अनुगति जय तुलियो, रसिक रसाल को अनुगति जय तुलियो। अतुल गुणों से भरी हुई, अतुल अद्भुत अनेकानेक गुणों में वार पारिणी, ये वहाँ पहुँच करके प्रिया जी के अंग में प्रविष्ट हो करके और प्यारे श्याम सुंदर को रिझाती। कहने का तात्पर्य है कि जब ही प्रवेश किया उसके बाद जुहार के बाद सुंदर जो है यहाँ बहुत सुंदर केली प्रकट होती है। मैंने अंगन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी, लड़वावती लाल हैं लय लय सुखद सुमन से ज्या पर दय दय सुधा प्रतिपाल हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर केली होती है। उस केली में, उस लीला में जैसे कि ललित गति लसी अहो बले ललना लालन मिल बिलसी, अंग अंग रही ओम छवि चूम चूम बिलसी, सूरत समर, ऐसी सुंदर जो लीला है। बरसी अमृत धार सरसी अंग अंग उमग अपार, ढरी ढरी अपनी ढरे निषुधार, श्री हरिप्रिया बलिहार, पिय को लय राख्यो उरहार, लय लय उर्ज पिय को करी राख्यो उरहार। ऐसी सुंदर कह रही हैं कि रिझे जो मैंने उनको रिझा दिया, उनको खुश कर दिया, उनको प्रसन्न कर दिया, उनके सारे मनोरथ को पूर्ण कर दिया है। प्रिया जो कि इस सखी ने जो अंतरंगा बन के गई हैं। तो रिझे जो रसिक रसाल, जो रस के आलय स्वरूप में अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले हैं। प्रिया जो स्वयं जिनके लिए कहती हैं कि मेरो रंगीलो भाम, तो रस का तात्पर्य है आश्चर्य में डाल देने वाला रूप माधुर्य, अंग अंग की छवि, सुडोलता, लावण्य, सुकुमारता, मृदुलता, मैंने जहाँ से निगाहें न हटें, मन न हटें, चित्त न हटें, मैंने अंग अंग शोभा को सागर, ऐसा जिनका रसमय स्वरूप है प्रिया जू का। तो श्यामा जू के अंग संग में मिल भामिनी भलिय रिझयो रसिक रसाल, प्रिया जू के अंग में प्रविष्ट होकर के और सेवा कर रही हैं और प्यारे श्याम सुंदर के सारे मनोरथ को पूर्ण कर देनी है, रिझा देनी है, खुश कर देनी है, तृप्त कर दिया है उन्होंने। तो कैसे, तो आप कम से कम ऐसे विचार लीजिए कि करी कल बचन बिलास, बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश, पूजई सकल मनन की आस, उर उमगाय उल्लास, नागरि नव नागर पिय पास,
ओढ़ी अंक निशंक निवास, बलि जाऊं बिहरन की हों, बलि जाऊं बिहरन की हों। तो ऐसे अब जहाँ ऐसा ही शब्द है कि करी कल बचन विलास, माने वचन रचना करके श्यामा जी ने उनके केवल श्रवण पुट को नहीं, कई वचन के माध्यम से उनके जो वचनामृत जो कान के माध्यम से प्रविष्ट होता है तो रोम रोम को आप्यायित करता है। तो वचन विलास वाग चातुरी के द्वारा, वचन की मिठास के द्वारा प्रिया जी ने उनको संभाला है। और करिकल वचन विलास बिलसी पिय संग, और अंतरंगा सखी ने अंग प्रति अंग, चितवन है, हसन है, लसन है, दसन है, भुजमूल है, अंग अंग की जो हजारों हजारों गुनी मानव सौंदर्य लावण्य में वृद्धि कीनी है, चतुराई में वृद्धि कीनी है, ऐसी अंतरंगा सखी हैं। तो उन्होंने इसके माध्यम से झेलियो रिझयो रसिक रसाल को, अनुगतिया कौन है? सखी। सखी ने रिझाया ना, अनुगता है, अनुगतिया अतुलियों, थोड़ा सा नहीं, उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिए हैं। लेकिन जानते हैं क्या? ये प्रेम राज्य है, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। ये निरंतर हृदय रूप जो ये कूप है ये भरते रहता है, लेकिन कभी उफनता नहीं है, कभी उपटता नहीं है। लगता है भर गया भर गया भर गया, भरता ही नहीं है। तो ऐसे ही रसी मैंने सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, फिर उतने पैदा हो गए। तो रिझयो रसिक रसाल को, जो आश्चर्य में डाल देने वाले अद्भुत छवि छटा से संपन्न, घनश्याम वरण तन कमल नयन बर वरण बैन बने न सखी, ऐसे प्यारे से श्याम सुंदर को रिझाती हैं। फिर आगे बरस सिराने मेघ ज्यों अंग अंग शिथिलियो। तो इस लीला के अंत में प्यारे का जो अंग प्रति अंग है वो बड़ा ही क्लांतता को प्राप्त हो गया है, मैंने शैथिल्य को प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कोई सजल श्याम घन है और वृष्टि करके वो क्लांत हो जावे, ऐसे रसिक शेखर लाल जी प्रिया रूप सौदामिनी जी के संग में क्रीड़ा करके, विलस करके और बड़े ही शांत शिथिल हो रहे हैं। तो बरस सिराने मेघ, जैसे मेघ वृष्टि करके उस जैसे वृष्टि हो जाती है तो फिर वो उज्जवल हो जाता है, बिना जल का हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं। तो रसिक शेखर लाल जी के इसी प्रिया जी ने उनको बिलसाया है और उसमें सहयोग करी हैं अंतरंगा सकिन ने। और बरस सिराने मेघ ज्यों अंग अंग शिथिलियो, और मुकुट नवायो चरण में चितवैं भूतलियो। फिर प्रिया जी के चरणों में उन्होंने मुकुट झुका देनी है, सिर झुका देनी है। और चितवैं भूतलियो, प्रिया जी की जो चरण रज है ना, चरण तली है, अब उस पर दृष्टि गड़ा रखी है। मने ये रसिया रस के लोभी जो, ये रसिया रस के लोभी जो, ये रसिया रस के लोभी जो, रस के लोभी जो। मानव मदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेली हो। जब जब प्यारे की बुद्धि पंगु हो जाती है, कोई उपाय कार्य नहीं करता है, तो अंतिम इनका शस्त्र अस्त्र जो कह लो उपाय है, वो एकमात्र प्रिया जी के चरण कमल का आश्रय लेते हैं और उसके बल से मनमाना रसास्वादन करते हैं। तो रसिक शेखर लाल जी जो एक पहले जो महागजराज की ये सांकल में मानो सांकल तोड़ के भाग रहा था गजराज, उसकी भी छटा को मानो ये छीन रहे थे। अब जब सखी आती हैं, प्रिया जी ने बुलाया है, तो उनके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण कर देती हैं। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी की और प्रिया जी तो कमल कोश ज्यों तारे रंग भीने। तो ऐसी प्रिया जो कि कोई वो उस मतलब सारे कोष खजाने थोड़े लुट गए हैं, अभी तो थोड़ा सा बस उनको
कोष खजाने में से थोड़ा सा उनको आस्वादन कराया था, अभी तो बहुत अनंत संपदा है प्रियाजू के पास। तो रसिक शेखर लाल जी, बरस सिराने मेघ जीव अंग अंग से तिलियो, मुकुट नवायो चरण में चित में भूतलियो। और ज्यों ज्यों प्रिया जो कह रही हैं कि प्यारे हम तुम्हारी कपट को जानती, तुम कम नहीं हो, तुम बहुत कपटी हो। अभी तो तुम इतने इतरा रहे थे, इठला रहे थे, हमारी एक सखी ने आपको मात कर दिया ना, अब तुम कपट का आश्रय ले रहे हो कि नहीं हम तो बस आपके चरण रज का ही भरोसा है, ऐसा है वैसा है। तो चलो, अब प्रिया जो उनको ललकार रही हैं, माने उनको मानो हौसला ही दे रही हैं, कह रही हैं कि मुकुट नवायो चरण में चित वे भूतलियो, अब हमारी चरण रज का आश्रय कैसे ग्रहण कर रहे हो, एक बार तुम इतरा रहे थे, इठला रहे थे, अब काहे गो। तो ज्यों ज्यों प्रिया ललकार रही, यह छाड़ो चलियो, मैं तुम्हारी ये कूटनीति में सब समझ रही हूँ, तुम्हारा छल, तुम्हारा ये सब मैं जानती हूँ, ऐसे नहीं चलेगी, सीधे साधे सीधे सूधे चले जाओ। देखो मैं सीधी साधी हूँ, सीधे साधे आओ, ऐसे टेढ़े बन करके या कपट रूप धारण करके नहीं। मैंने तो कह रही कि ज्यों ज्यों प्रिया जी ने बड़ा उनको ज्यों ज्यों प्रिया ललकार रही, मैंने चैलेंज देना, चुनौती दे रही हैं। ज्यों ज्यों प्रिया ललकार रही, यह छाड़ो चलियो, इन मतलब सच्चाई पूर्वक खेलो, सच्चाई पूर्वक आओ। तो फिर भी लाल जी जो हैं अपना काय को छल छाड़ेंगे, तो अजो मन में रह जाएगी कछु कसर कुटलियो। देखो आज हमारी अंतरंगा सखी आई है, तुम जो जो रत्न मांगोगे, जो जो फल मांगोगे, सो देगी, जो जो तुम मिठाई मांगोगे सो खिलाएगी तुम्हें, लेकिन कम से कम कपट तो छोड़ दो। कहो तिहारी आत है यह जो कुछ देखत, तुम जो कुछ ये दर्शन कर रहे हो सब तुम्हारो ही तो है। तो अब काहे को अजो मन में, अगर आज भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो फिर कहाँ पूरी होगी। तो सबसे निवेदन यही है कि तुम पहले अपनी कपट की जो रीति है वो छोड़ो, और अब पाछे भय क्यों बने, अब क्यों पीछे, मैंने क्यों मतलब अब एक बार तो तुम बड़े गर्व में भरे हुए थे, इतरा रहे थे, इठला रहे थे, और कैसे कैसे पौरुष वचन बोल रहे थे। अब क्या हो गया, अब कैसे बिल्कुल आप एकदम हारे थके से और अज्ञानी जैसे, लगता है कि सब सर्वसहारा हो गए। अब पाछे भय क्यों, अब कैसे हार गए, कैसे थक गए, तुम्हारी विजय श्री का उल्लास कहाँ चला गया। तो अब पाछे भय क्यों भय, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मौका देती हूँ, फिर समझ जाओ, फिर अपनी जो कुछ सेना पेना हो तो लेके आओ, और फिर मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। तो कहने का मतलब अब पाछे भय क्यों बने, फिर जाओ समय लियो, एक बार और मौका लो और डट करके फिर तुम्हें सामना करो। और देखो तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ को तुम्हें चुनौती देवे के लिए हमारी ये सखी आई है, ये तो अभी एक ही है, और ऐसी ऐसी हमारे पास अनेक हैं। ये आई या सुख लिए, तुम्हें ही सुख के सागर में डुबावे के लिए ये आई हैं। और तुम कोई संकोच मत करो, मोरी मुस्तसलियो, मने ये हमारी सखी आई हुई है। अतन अली सो मिल चलो ज्यों परे सफलियो। फिर भी लाल जी में कोई परिवर्तन नहीं, मैंने चरण के सिवा, चरणों पे ही जो चरण के अंगुष्ठ हैं, चरण रज है, उसी पे दृष्टि लगा रखे हैं। तो कह रही हैं सुनो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक और उपाय बता रही हूँ। हमारी जो अतन रूपा सखी है ना, तुम इसका आश्रय लो, तुम्हें नई नई ये दाव पेच बतावेगी, तुम्हें नई नई बुद्धि देगी, और जान व्यवस्था धी की, क्योंकि तुम्हारी अब जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रही है। लेकिन हमारी ये सखी है ना, बहुत विदुषी है, बहुत ज्ञानी है, इसके पास अनेकों विद्याएं हैं, इससे तुम मिल जाओ, इसका सहारा लो, ये तुम्हें बहुत दूर, बहुत अगाध सुख प्रदान करेगी। अतन अली सो मिल चलो ज्यों परे, तुम विशेष सफलता हासिल करोगे। और रंग बढ़ावे चौगुनो दीजत है यकलियो, बढ़ावे चौगुनो दीजत है यकली,
रंग बढ़ावे चौगुनो दीज तू है अकलियो गुने दीज तू है अकलियो। ये ऐसी ऐसी आपको अक्ल देगी, बुद्धि देगी, ज्ञान देगी ना कि जिसे प्यारे तुम 4 16 गुना 64 गुना लाखों गुना ज़्यादा तुम सुख प्राप्त करोगे, रस प्राप्त करोगे। और फिर लाल जी ने देखा ही तो बहुत बढ़िया बात है। तो उर्धर बच अलबेली को मद हथियान। प्रिया जी की बात को गुरु मंत्र जैसे मान लिया है ठाकुर जी ने कि प्रिया जो ये तो आप बहुत बढ़िया बात कह रही हैं, तो मैं अब बिल्कुल सखी के शरणागत हो जाऊंगा। तो सखी ने कि वो मतलब जो अदन रूपा सखी हैं उनकी बात मानते हैं और फिर वो शिक्षा देती हैं और फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं आक्रमण, तो फिर आक्रमण, फिर ऐसे ही सुंदर जो है वो लीला होती है। और उर्धर बच अलवेली के मधथिया हलियो और कंचन बन की अवनी में बिहरे बरबलियो। ये कंचन बन प्रिया जी का कलेवर ही तन कंचन बन है, माने कनकांगी हैं, कंचन तनी है। गौरांगी प्रिया जी का जो दिव्य नख से शिख पर्यंत किशोरावस्था का जो भव्य वैभव से संपन्न जो देह है, वही कंचन बन की अवनी में बिहरे बरबलियो, बिहरे बरबलियो। मतवाले गजेंद्र की छटा को तिरस्कार करते हुए और पुनः जैसे खेल मचायो तीसरे, फिर दोबारा खेल प्रारंभ होता है, लीला प्रारंभ होती है। और उसमें उर्धर बच अलवेली के मधथिया हलियो और कंचन बन की बहन अवनी में बिहरे बरबलियो, फिर लीला शुरू होती है। ये हाँ कमल न कमल मचाई मार, ये हाँ कमल न कमल मचाई मार, हे हाँ छवि अनुराग श्रृंगार की हो परी प्रेम मधि जल कया पार, हे हाँ छवि अनुराग श्रृंगार की हो भरी प्रेम मधि जल कया पार, हे हाँ इतते ये हाँ इतते कुंद कली चली हो मधु कसुमन सो करन कलोल, हे हाँ इतते कुंद कली चली हो मधु कसुमन सो करन कलोल, हे हाँ उतते ये हाँ उतते आम्बुज रस भर्यो हो उगर्यो कोमल कलित कपोल, हे हाँ उतते आम्बुज रस भर्यो हो उगर्यो कोमल कलित कपोल। तो बहुत काल तक जो है श्यामा श्याम की मने सहज स्नेही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि हृदिकाम अंग अंग आभाय अभिराम। ऐसी सुंदर छटा है। प्यारी प्यारे के उर्माला प्यारो प्यारी के उरहार, प्रिया प्राण प्रियतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंत नित्य विहार। तो बहुत सुंदर दोबारा जो है खेल प्रारंभ होता है। और उस खेल में जैसे अभी हमने 2-4 पंक्तियाँ पढ़ी थी, सज बर वस्त्र शस्त्र रुचि रंग के अस्त्र मंग अंग उमगाते, श्री हरिप्रिया जुरे जंग जोबन जोर किशोर कुंवर लड़काते, जोर किशोर कुंवर लड़काते। बहुत सुंदर लीला होती है। और उसके बाद परिणाम ये होता है
कि कंचन बन की अवनी में बिहरे बरबलियों, फूल झरी सी लतान को करी भरी भतलियों। फूल झरी सी लतान, जैसे देखो प्रयाजू का तन रूप अवनी है, सुंदर बगीची है, उसमें अनेकों मानो सुमनस खिले हुए हैं, जगमग जगमग। उसी में कमल भी है, गुलाब भी है, सुंदर जुई भी है, जाई भी है, मौलसरी भी है, अनेकों जो है, राय बेल भी है, मोतिया भी है, मोंगरा भी है। ऐसे अनेकों जो है वो सुमनस विकसित हो रहे हैं। और मानो उसका एक बड़ा चतुर जो है वो षटपद है, उसका सम्यक प्रकार से आस्वादन करता है। या जैसे कई है ना कि प्रेम गयंद ने डारे हैं तोर, चहूँ दिज कंचन कंज सुमाई। जैसे मानो किसी कमल खंड में अगर हाथी घुस जाए तो कमलों क्या कर उखाड़ उखाड़ कर फेंक देगा ना, उनको छिन्न भिन्न कर देगा। तो ये ऐसी विभत्सता नहीं है, बहुत प्रीतिपूर्वक जो है यहाँ सुंदर कलोल होता है और क्रीड़ा होती है, लीला होती है। सहचरी बिंद दर्शन कर रही हैं और प्यासी सखी भरी अंजुल नयन, ऐसी सुंदर केली सुधा को पान करके सहचरी बिंद उन्मत्त है रही हैं। और फूल झरी सी लतान को करी भरी बतलियों, स्वेद सलिल तन सिल सिलो सोहे मने, मधुर अधर रसना रस रसव चसव चसकें लागेरी, दसन खंड गंडन मृद मंडित पीक लीक परिपागेरी। और वितरत विविध विनोद मधुनमत, महासुभट सुखदायकरी। बहुत सुंदर, ऐसी सुंदर जो लीला की धारा बह रही है, और उसका परिणाम होता है कि श्रमबन बूंद लथे लथोपथ मिथुन गथोगत बिहसी बथोपथ बिहरेरी, श्रमबन बूंद बदन तन झलकत अलग अलग से बिछहरेरी, मोतिन लर रही टूट छूट रही चिकुर चंद्रिका सिर तेरी। ऐसी बहुत सुंदर लीला होती है, अद्भुत लीला। और अंत में स्वेद सलिल तन सिल सिलो, स्वेद सलिल से मानो दोनों स्नान कर जाते हैं। और बहुत बिखरी हुई अलकावली है, हारावली मालावली कटिगोंदनी आदि टूट चुकी हैं और सुंदर अस्त व्यस्त भूषण भूषण की माधुरी है। और अद्भुत जो है दोनों इस रणभूमि में उतर करके और अपनी अपनी कला को प्रकट करते हुए अंत में रसिक शेखर लाल जी के सारे मनोरथ पूर्ण हुए हैं। और मन बांछा पूर्ण भई सुर तरु के तलियों, सुर तरु रूपा प्रिया जो हैं उनके आश्रय में प्यारे का भी मनोरथ पूर्ण हुआ है, और सखी की भी जो सेवा करने की अभिलाषा थी वो भी पूरी हो गई है। और श्री हरिप्रिया ढिग आय के ओढ़त अंचलियो, तो श्यामा श्याम को सुखी करके सेवा करके और पुनः जैसा उनका स्वरूप था वैसा पुनः निकुंज से बाहर निकलती हैं। प्रिया जी कलेवर से बाहर आती हैं कुंज में और वहां आकर के अपने वस्त्र आभूषण पुनः धारण करती हैं। और प्रिया जी की जो प्रसादी माला है, तांबुल आदि है, ग्रहण करके अब पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त करके और सखी मंडली में आकर के मिल जाती हैं। सखियाँ उनके हृदय से लगाती हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, श्री हरिप्रिया ढिग आय के ओढ़त अंचलियो। तो ऐसा बड़ा सुंदर ये प्रसंग है और बहुत काल व्यतीत होता है। तो सहचरी बिंद इस रत्न कुंज से प्रियालाल को विशाखा जी के कुंज में ले आती हैं और यहीं जो आगे की जो लीला होती है वो आगे का जो प्रसंग है, वैसे लुहर का प्रसंग तो इतना ही है और जो आगे उसको पुनः अष्टकालीन लीला में आगे बढ़ाती हैं जो लीला का क्रम है। और फिर जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की,